सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बहुत खास और एक इम्पॉर्टेंट इसरो के मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसरो का 101st मिशन जो कि फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आज इसके बारे में जानेंगे। EOS-09 मिशन 18 मई 2025 को सुबह लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और लॉन्च के कुछ देर बाद टेक्निकल ग्लिच के कारण और प्रेशर के कारण मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाया। मैन्युअली मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा और अकॉर्डिंग टू इसरो मिशन पार्शियली फेल्ड रहा। आज की इस वीडियो में इसरो के इसी पर्टिकुलर मिशन के बारे में पता करेंगे। ये जानेंगे कि क्या होता है जब कोई मिशन, स्पेस मिशन फेल हो जाता है। इसरो के अपकमिंग मिशंस पर इस फेल्ड मिशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी जानेंगे, और बहुत सी छोटी छोटी चीजें आज इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए 101वें 101st मिशन के बारे में, जो कि हालांकि सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस मिशन का पूरा नाम था PSLV C61 EOS-09 मिशन, जिसमें PSLV C61 हमारा रॉकेट था, जिसके द्वारा EOS-09 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाना था। ये ऑर्बिट अर्थ के अराउंड 600 to 800 किलोमीटर के रेंज पे होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्लेस की जाती हैं। PSLV रॉकेट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर हम पहले भी बहुत सी सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। ये पर्टिकुलर मिशन PSLV का 63rd लॉन्च था। पर्टिकुलरली PSLV या फिर इसरो के बाकी लॉन्च व्हीकल के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी स्पेस से रिलेटेड पहले की वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें मैंने इन लॉन्च व्हीकल के बारे में डीपली समझाया है। पर्टिकुलरली इस मिशन की बात करें तो EOS-09 जो हमारी सैटेलाइट थी, उसका फुल फॉर्म था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि सैटेलाइट का मेन काम था धरती को ऑब्जर्व करना, लेकिन ये सिर्फ अर्थ की फोटोज नहीं खींचेगा। EOS अपने एडवांस सेंसर का इस्तेमाल कर बहुत सा वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट करता है। इमेजिन करिए, ये सैटेलाइट हमारी खेती पर नजर रखता है, कहीं कोई फसल खराब तो नहीं हो गई, कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैल रही, इन सब पर ये नजर रखता है। ये मॉनसून के पैटर्न्स को स्टडी करता है, डिटेक्ट करता है, जिससे हमें और बहुत बेहतर वेदर फोरकास्ट मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जैसे फ्लड या साइक्लोन, तो ये सैटेलाइट तुरंत हाई रिजोल्यूशन इमेज भेजकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा मदद करता है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो EOS एक डिजिटल आंख है जो धरती की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है और हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देती है। दैट्स इट। 18 मई 2025 की सुबह इसरो द्वारा यह मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है। PSLV C61 EOS-09 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च होता है और 4 स्टेज को पार कर सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया जाना था। टेक्निकल ग्लिच और प्रेशर के कारण मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाता। एग्जैक्ट रीजंस मिशन के फेल होने के नहीं बताए गए हैं। इसरो के ऑफिशियल्स द्वारा अभी इतनी ही खबर दी गई है। साथ ही साथ एक कमिटी भी स्पेशली फॉर्म की गई है ताकि वो पता लगा सकें कि एग्जैक्ट रीजंस क्या रहे मिशन के फेल होने के। फिर मिशन को मैन्युअली अबॉर्ट कर दिया जाता है ताकि जो रॉकेट है PSLV C61 वो स्पेस में जाकर स्पेस डेब्रिस ना बन जाए, एटमॉस्फेयर में ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसरो पहले भी ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है? ऑफ कोर्स कर चुका है। हमारी रिसोर्ससेट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रही है जो लगातार हमें एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन देती हुई आई है। फिर आती है कार्टोसैट सीरीज, जिसने हाई रेजोल्यूशन कैमरा, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत मदद की है। अगर बात करें ओशियन और मरीन लाइफ की तो आती है हमारी ओशियन सेट सीरीज, जिसने पर्टिकुलरली ओशियन से रिलेटेड हमें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड किया है। इन सब सैटेलाइट्स ने मिलकर इंडिया को अर्थ ऑब्जर्वेशन की फील्ड में एक लीडिंग देश बनाया है। हर एक सीरीज की सैटेलाइट का अपना एक इंपॉर्टेंट काम और एडवांस टेक्नोलॉजी रही है। अब ये जो 101st मिशन फेल हुआ, इसका क्या? सुनिए। स्पेस मिशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन होते हैं और इन मिशंस में फेलियर एक बहुत बुरा सेटबैक भी होता है, लेकिन हमारे इसरो ने, हमारी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा अपने फेलियर से सीखा है और जब भी वो नेक्स्ट टाइम
कमबैक करते हैं तो बहुत ही शानदार कमबैक करते हैं। इस मिशन में इसरो को ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक पर्टिकुलर रॉकेट को बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं और एक सैटेलाइट को भी बनाने में उतना ही खर्चा आता है। साथ ही साथ उस ऑपरेशन को लॉन्च करने में भी बहुत खर्चा आता है और अगर कोई मिशन फेल हो जाता है तो ये जो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं ये वेस्ट हो जाते हैं, ये मेहनत वेस्ट हो जाती है। सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है, जो साइंटिफिक रिसर्च और डाटा कलेक्शन का जो टारगेट होता है वो भी अचीव नहीं हो पाता है, जिसका असर कई सेक्टर्स पर पड़ सकता है। प्लस मिशन फेलियर से इसरो की इमेज पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही लेकिन पड़ सकता है। अब कोई बोलेगा इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, इंश्योरेंस होता है लेकिन फिर भी नुकसान होता है। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स रॉकेट है ये बनता कैसे है? रॉकेट साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन हम इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। एक रॉकेट बेसिकली एक बड़ा सिलेंडर होता है जिसमें पावरफुल फ्यूल भरा जाता है। जब ये फ्यूल जलता है तो बहुत ही प्रेशर से, बहुत ही पावर से एग्जॉस्ट गैसेस निकालता है और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसी फोर्स से वो रॉकेट ऊपर की तरफ पुश होता है। मॉडर्न रॉकेट्स मल्टी स्टेज होते हैं, मतलब उनमें एक के ऊपर एक कई हिस्से जुड़े होते हैं और हर स्टेज में अपना इंजन और फ्यूल टैंक होता है। जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाता है वो हिस्सा उस रॉकेट से अलग होता चला जाता है। रॉकेट का वेट कम होता चला जाता है और वो बहुत तेजी से ऊपर जाता जाता है। और ये जो पीएसएलवी रॉकेट था, पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल था, ये इसरो का बहुत ही रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल ने इसरो की बहुत सी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया है। सिर्फ इंडिया की सैटेलाइट्स को ही नहीं बल्कि पीएसएलवी ने दूसरे देशों के मिशंस को भी कंडक्ट किया है। पीएसएलवी के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, पीएसएलवी सी, पीएसएलवी जी, और हर एक वेरिएंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अलग अलग पेलोड कैपेसिटी होती है और मिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो यूज किए जाते हैं। क्या इसरो के मिशंस पहले भी पास्ट में फेल हुए हैं? हाँ हुए हैं, और बड़ी स्पेस एजेंसीज के मिशंस फेल होना आम बात है। इसरो के भी अर्ली स्टेजेस में बहुत से मिशंस फेल हुए, लेकिन उन हार से इसरो ने सीखा, बहुत कुछ सीखा। उन फेलियर्स की वजह से इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर बनाया, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया और सीखते सीखते आज इसरो इतना रिलायबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसरो ने अपने हर एक फेलियर से, अपने हर एक सेटबैक से सीखा है और जब भी कमबैक किया है बहुत ही शानदार कमबैक किया है। हाँ, ये जो मिशन फेल हुआ है इससे फ्यूचर में आने वाले मिशंस पर थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, फिर चाहे वो सैटेलाइट मिशन हो, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करना हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करना हो, इसरो का गगनयान मिशन हो, इसरो का खुद का स्पेस स्टेशन का मिशन हो, सारे मिशन थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन इसरो जब भी आएगा बहुत ही शानदार कमबैक करके आएगा। दोस्तों, ये कहानी थी इसरो के 101st मिशन की, EOS-09 PSLV C61 रॉकेट के साथ। हमने जाना कि EOS मिशन क्या है, PSLV रॉकेट कैसे बनता है, इसरो के पास्ट में क्या फेलियर्स रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने जाना और आने वाले मिशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा डिले हो सकते हैं, ज्यादा कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे होशियार।